जी, तो आज जो रूहानी जाम पीने वाले सेवादार हैं हाथ खड़ा करें जी। जो नाम आज जाम रूहानी पीना चाहते हैं हाथ खड़ा कीजिए जी। तो इधर उधर दोनों तरफ काफी सेवादार हैं, इस साइडों में ज्यादा हैं और सामने थोड़े हैं। तो आप नारा लगा के हाथ नीचे कर ले बेटा, अगर बचनों में गलती है तो मालिक माफ करेंगे। हाथ नीचे कर लीजिए। तो ये रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम, बिगड़े बना देता है काम। ये है रूहानी जाम, खुशियों का लेके आता है पैगाम। तो रूहानी जाम शुरू करने जा रहे हैं, पर उससे पहले उस मालिक का धन्यवाद करना है, सदगुरु मौला का। और धन्यवाद करने का तरीका साईं मस्ताना जी महाराज ने हमें बताया। धन धन यानी धन्य है। धन्य कौन? सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु गॉड। तेरा ही आसरा, तेरा ही सहारा है। तो सबने मिलकर जोर से नारा बोलना। हाँ जी, धन धन सदगुरु, तेरा ही आसरा। जी, कीजिए दोनों तरफ रूहानी जाम शुरू और देखते हैं कौन पहले पिलाता है। लगभग बराबर साथ संगत है, लेकिन साइडों में ज्यादा है, सामने थोड़ी है। तो अब तेजी से, सामने तो बहुत कम है साथ संगत, साइडों में जो नाम वाले आए हैं वो ज्यादातर जाम वाले। और जो रूहानी जाम पीने वाले हैं फार्म भी भर लेना है, क्योंकि उन्होंने कोई प्रोग्राम ही नहीं रखा था, जबकि भंडारे पे हर बार होता है कि भंडारा जब है तो भंडारे के दिनों में रूहानी जाम राजस्थान का अगर यहाँ सत्संग आ गया तो, हालांकि 25 जनवरी को सारे भंडारा मनाते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखा करें सेवादार। और आप फार्म बाद में भरा लेना है, जो रूहानी जाम पी रहे बाद में फार्म भरना है, फिर आपको लॉकेट मिलेगा। और इस लॉकेट का मतलब हम सब एक, हमारा मालिक एक, और इन संत गुरुओं ने हमें एकता का राह दिखाया है। तो ये लॉकेट डालते ही तमाम खुशियां आनी शुरू हो जाती हैं। जब भी रूहानी जाम पियो, श्रद्धा से, भावना से, मालिक को, गॉड को याद करके पियो, ताकि खुशियां बढ़ चढ़ के आए। हाँ जी, शुरू कर दीजिए दोनों तरफ तेजी से। राजस्थान में तो जी चलो कोई गल नहीं, जो भी साथ संगत है उनको जरूर खुशियां भंडारे से बढ़ के मिलेंगी। हाँ, क्योंकि हमारी निगाह में तो ये भंडारा ही है। पश्चिम में अगर भूल जाते हैं, इसका मतलब साथ संगत को सतगुरु खुशियां देना नहीं भूलता, वो देता था, देता है और कई गुना बढ़ के हर साल देता ही रहेगा। सो सबको बहुत खुशियां मिलेंगी, भंडारे से बढ़ के खुशियां मिले। बस आप बैठे रहिए। तो आगे से पश्चिम में ऐसे सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे साथ संगत जियो, सच्चे मुर्शिदे कामिल शास्त्र नाम दाता रहबर का पवित्र जन्म महीना चल रहा है। और इस जन्म महीने में अलग अलग स्टेटों की साथ संगत जन्म भंडारा मनाते हैं। और मालिकों ने अंदर बाहर किसी चीज की कोई कमी नहीं छोड़ते। बस बात एक ही है कि इंसान बचनों पे पक्का रहे। साईं मस्ताना जी महाराज जिन्होंने सच्चा सौदा बनाया, ये फरमाया था कि अगर सच्चे सौदे का मुरीद बचनों पे पक्का है, थोड़ा सुमन करता है, सेवा करता है, फिर भी वो अंदर बाहर से खाली नहीं रहेगा। जिनको दर्द यकीन होता है, थोड़ा सुमन करते हैं, सेवा करते हैं, वो अंदर बाहर से माला माल होते चले जाते हैं। अगर कहीं कोई कमी है तो अपने गिरेबान में देखो। आप निगाह मारो कि कहीं कोई कमी तो नहीं बचनों में, सेवा में, भले कर्मों में, जिसकी वजह से आप मालिक से दूर होते जा रहे हैं। भगवान गॉड खुदा अल्लाह वाहिगुरु राम कभी किसी से दूर नहीं होता। वो तो सबके साथ है, था, रहेगा। इंसान के कर्मों में कमी आ जाती है, इंसान बुरे कर्म करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पास होते हुए भी मालिक नजर नहीं आता। परमानंद मूसलाधार बरसते हुए भी असर
नहीं करता। कोई आपकी झोली में हीरे जवाहरात लाल सोना चांदी गोल्ड डालता रहे और आप अपनी झोली को नीचे से फाड़ दें, तो आपके पास कितने हीरे लाल जवाहरात बचेंगे? आएंगे और सब चले जाएंगे, उसका आपको कोई फायदा नहीं होगा। उसी तरह जन्मों जन्मों की भक्ति जब इंसान की होती है, वो पीर फकीर अल्लाह राम के नजदीक हो जाता है। जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाते हैं और जब वो मन के पीछे लग के मनमता चलता है, मन की सुनने लगता है, लोगों की बातें फिट होने लगती हैं, तो जन्म जन्मों की भक्ति का असर खत्म होने लगता है। इसलिए पीर फकीर की सुनो और सुन के अमल करो। संत कभी किसी का बुरा नहीं करते। उनका मकसद इस दुनिया में भला करने का होता है और सबका भला करने के लिए ही वो इस दुनिया में आते हैं, जन्म लेते हैं। सतगुरु शास्त्र नाम शाह मस्तान जी दाता ने लाखों लोगों का भला किया, करोड़ों का कर रहे हैं और करोड़ों का करेंगे। करोड़ों लोग उनके नाम से फायदा उठा चुके। अगर सबके सब वचनों को मानते हुए, वचनों पे अमल करें, तो उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। तो ये बहुत जरूरी है, पहले अपने आप की बुराइयां दूर करो। जो दूसरों को बुरा कहते रहते हैं, निंदा चुगली बुरे कर्म करते रहते हैं, वो कभी मालिक की खुशियों के हकदार नहीं बन पाते। हर समय उनके बुरे विचार, बुरे कर्म उनके रास्ते में आते जाते हैं और वो मालिक से दूर होते चले जाते हैं। और एक दिन अपने कर्मों के जाल में उलझ के दुख उठाते, तड़फते, रोते रहते हैं। जो नजारे, जो खुशियां सतगुरु पीर फकीर के वचन मानने में है, वो त्रिलोकी में कहीं नहीं मिल सकती, अजी दोनों जहां में नहीं मिल सकती। आदमी वचन सुने और मान ले। बेपरवाह जी फरमाते, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ और सतगुरु मौला के प्यार मोहब्बत का एक क्षण एक तरफ। अगर कोई मालिक के प्यारे को कहे मालिक के प्यार का एक क्षण लेना है या सारी दुनिया की दौलत लेनी है, लेनी तो दूर, वो दौलत की तरफ सिर उठा के नहीं देखता। और ऐसे लोग ही मालिक के दोनों जहां की खुशियों से माला माल होते हैं। दृढ़ यकीन रखना होगा, अंधविश्वास नहीं, दृढ़ यकीन। वचन सुनो और सुन के मानो, फिर ही खुशियां आती हैं, फिर ही मालिक की कृपा दृष्टि बरसती है। लोग कहते हैं मैं गुरु को मानता हूं, सिर्फ गुरु को नहीं,
गुरु वचनों को भी मानो। गुरु वचन से गुरु को मानना पहले जरूरी है, लेकिन उतना जरूरी बाद में गुरु के वचनों को मानना भी है। आप अहंकार के घोड़े पे चढ़ के ज्यादा ज्ञानवान बनते हो, ज्यादा विद्वान बन जाते हो और अल्लाह मालिक की बात को नकार देते हो। पता नहीं कौन सी रहमतें, कौन सी नियामतें आपकी तरफ आ रही होती हैं जिसे आप ठोकर मार देते हो। संतों की हर बात में राज होता है। कहना बड़ा आसान होता है कि राज होता है, मानने पे पता चलता है मानने वाला कौन होता है। बड़ा मुश्किल होता है गुरु पीर फकीर के वचनों को मान के अमल कर लेना, और जो करते हैं जैसा आपको बार बार बोलते हैं उन्हें दोनों जहां में कोई अड़चन नहीं आती। तो वचनों को सुनो, वचनों को मानो, तो ही मालिक की दया में रहमत बरसेगी, तो ही उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बनोगे। आपसे अगर कोई भूल हुई है, आप अगर मनमते चल रहे हैं, तो क्षमा माफी अपने पीर फकीर से लीजिए, क्योंकि यह फकीर अगर माफ करते हैं तो उस माफी को मालिक भी नहीं रोकते, वो भी माफ कर देते हैं। पर मनमते ना चलो। जरा सी बात संत कह दे कि ये काम नहीं करना, और आपको लगता है यार इस करने में क्या अर्ज है, ये तो जरूरत है, समय की मांग है, इत्यादि इत्यादि, और आपने वो कर्म कर लिया बिन पूछे, समझ लो भक्ति में धब्बा लगवा लिया। जिसके लिए आपने जिंदगी कुर्बान करने की सोची, वचन न मानने की वजह से आप बहुत दूर हो जाते हैं। आपको एक बात सुनाते हैं, कई बार पहले भी सुनाई। एक राजा बहुत ही नेचर प्रिय, प्रकृति को प्यार करने वाला था, और उसका एक पेड़ था, आम का कह लीजिए, पीपल का कह लीजिए, जिससे उसे बहुत बहुत मोहब्बत थी। एक बार वो पेड़ अचानक सूख गया। बादशाह उसे अपना दोस्त समझता था, बेस्ट फ्रेंड समझता था, दिल की बात उससे कर लेता था। जब देखा कि पेड़ सूख गया, बादशाह व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया, दुखी हो गया, परेशान हो गया। अब क्या होगा? अचानक बादशाह का गुरु मुर्शिद, जो पूर्ण गुरु था, वो आ गया। कहते हैं मुरीद तड़फता है तो गुरु मुर्शिद कामिल को खबर पहुंच जाती है। वो पहुंचे या उसकी रहमत पहुंचे, उसकी परेशानी को वो दूर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर ही देते हैं। तो गुरु वहां पहुंचे और कहने लगे, बेटा बोल, तू दुखी क्यों है? कहने लगा, जी मेरा ये पेड़ बहुत मोहब्बत करता हूं, ये बाग बहुत मोहब्बत करता हूं, ये सूखता जा रहा है, पेड़ सूख गया, क्या करूं? गुरु कहने लगे, कोई ऐसी पतिव्रता जो अपने पति के अलावा किसी को आंख के नीचे ना लाती हो या लाता हो, ऐसी औरत को लाओ जिसके छोटा बच्चा हो, नव जन्मा। तो राजा ने हाथ जोड़ दिए, गुरु जी क्या पता वो औरत कहां है, आप बताइए। गुरु जी मुस्कुराए, कहते फला गांव में फला आदमी के घर वाली है, उसको लेके आओ।
वो उसे ले आए। फकीर कहने लगा, हे मां, जब तू बच्चे को दूध देगी तो कुछ दूध गिलास में निकालना, फिर पानी के टब में या पानी की बाल्टी में उस दूध को डाल के सारे बाग पे, पेड़ पे छिड़काव कर देना। राजन, तेरा बाग हरा हो जाएगा। ऐसे ही किया गया, सारा बाग हरा हो गया, वो पेड़ भी हरा हो गया अगले दिन, लेकिन एक मोटा टहना सूखा रह गया। बादशाह को बड़ा दर्द हुआ, सारा पेड़ हरा भरा, एक टहना सूखा हुआ। कहता, गुरुजी, ये मुझे बड़ा दर्द है, इसे भी हरा कीजिए। संत मुस्कुराए, कोई कमी है, कोई वजह है, तभी ये सूखा है। राजा कहने लगा, हे गुरु, मुझे क्या मालूम क्या चक्कर है। कहते, उस औरत से पूछ लो, वो बता देगी। तो राजा उसके पास गया, लोग गए फकीर के पास, लेके आए कि बता मां, जब आपने ये बच्चे को दूध दिया, उस दूध में से सब पे छिड़काव किया गया, सारा बाग हरा हुआ, पेड़ हरा हुआ, एक मोटा टहना सूखा क्यों रह गया? तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, हे राजन, शाम का समय था, सर्दी का मौसम था, थोड़ी थोड़ा कोहरा धुंध होने लगी। मैं अपने बेटे के साथ पति को उड़ीक रही थी, सामने से एक आदमी आया, तो मैंने अपने बेटे को कहा, देख तेरे पापा आ रहे हैं। उतना ही ऊंचा, वही डीलडॉल, वही चाल। लेकिन जब वो आदमी पास आया तो वो कोई और था। कुछ क्षण के लिए मैंने उसे अपना पति मान लिया, बस वो क्षण ही है जिनकी वजह से ये टहना सूखा रह गया, वरना राजन ये टहना भी हरा भरा जरूर हो जाता। तो अपने आप को गुरमुख कहलाने वालों, हे मालिक के प्यारो, एक क्षण भी नहीं आना चाहिए जब आपके अंदर बुरे ख्याल आए। अपने अल्लाह, अपने राम, अपने सदगुरु मौला के लिए अगर आते हैं, तौबा तौबा कीजिए अपने गुरु सदगुरु के सामने, वो माफ करेंगे तो फिर से सारे वृक्ष हरे भरे हो जाएंगे, फिर से बहारें छा जाएंगी और आप खुशियों के काबिल बनते चले जाएंगे। सो बातों से नहीं, अमलों से, अमलों से बेड़ा पार होता है। सुनो और अमल करो तो मालिक की खुशियों के हकदार बन जाते हैं लोग, और अंदर बाहर रहमो करम से माला। साथ संगत मेरे प्यारे पिताजी, ऑकलैंड के मेयर लेन ब्राउन ने डेरा सच्चा सौदा के लिए एक संदेश भेजा है जी। मैं डेरा सच्चा सौदा के मानवता भलाई के कार्यों से बहुत प्रभावित हूं। मुझे यहाँ के संस्थानों से पता चला कि डेरा सच्चा सौदा ने जिस तरह से पौधारोपण उनकी संभाल के, वो अपने आप में बेमिसाल है। मुझे गर्व है कि डेरा सच्चा सौदा न्यूजीलैंड में भी काम कर रही है। हम न्यूजीलैंड के लोगों को भी डेरा सच्चा सौदा सीखना चाहिए। जिस प्रकार आप लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं, ये हमारे लिए एक प्रेरणा है। ऑकलैंड का मेयर होने के नाते मैं डेरा सच्चा सौदा का धन्यवाद करूंगा जी। और डेरा सच्चा सौदा ने ये भलाई का काम करके न्यूजीलैंड में मिसाल कायम कर दी है। सो आशीर्वाद जी उन मेयर साहब को भी और साथ संगत को भी जो ऐसे कर्म करते हैं। ये उनका लिखा हुआ भी है मेयर साहब का यहाँ, तो ये संभाल लेना भी, बाद में एडम के जिम्मेवारों को दे दें। सो आशीर्वाद जो भी साथ संगत पधारी है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आया नो खुशामदी कहते हैं, मोस्ट वेलकम। अभी थोड़ा समय सजे रहना है, उसके बाद जैसा आपका विचार जाने का, समय अनुसार जैसे रहने का, जैसे सेवादार भाई बताएं, रहना, सेवा करना, आराम करना है। और जब तक आप घर नहीं पहुंचते, मालिक से दुआ है, भंडारों से बढ़ के आपको खुशियां